So hello students, good morning everyone and welcome to the maths class. So today we doing currency notes introduction, right? You all are using the currency, Indian currency, we called as a rupees, right? So let's see which rupee note you know or don't know. See, what we use when we purchase something from the shop, right? अगर आप कहीं पे बाहर जाते हो कुछ लेने के लिए, पेंसिल, पेन, इरेज़र या फिर कुछ खाने की चीज़ें, राइट, फ्रूट्स है, चॉकलेट्स है, तो ये सब लेने के लिए हम बाहर जाते हैं तो हम उसको किस तरह से ख़रीदते हैं? हम कुछ उसको पे करते हैं, राइट? हम उसे रुपीज़ देते हैं तो वो लोग हमें उसकी चीज़ देते हैं. तो व्हेन वी परचेज समथिंग फ्रॉम द शॉप, हाउ मच वी हैव टू पे? आप उसको कितने रुपीज़ देते हो चीज़ के लिए? सो वी नीड मनी फॉर परचेज एनीथिंग, राइट? हमें मनी चाहिए कुछ भी चीज़ अगर हमें बाहर से लेनी हो तो, लाइक वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, मील्स, केक, चॉकलेट, राइट? So, if the price of the book, आप बुक लेने तो जाते ही होंगे, अगर if the price of the book is 50 rupees, right? How much? 50 rupees. So what you have to give to the shopkeeper? आप shopkeeper को क्या दोगे? If the price of the book, आपने एक बुक खरीदी, उसकी प्राइस है 50 रुपीज़, तो आप शॉपकीपर को क्या दोगे? Yes, 50 rupee note, right? If you have not, then you can give 50 rupee note. Here are 250 rupee note. This is the new one, जो हमें अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो. This is the old one, अभी भी चलता है बट ये पुराना है, राइट? सो दीज आर द 50 rupee note. नाउ इफ चॉकलेट कॉस्ट 100 rupees, यानी कि एक चॉकलेट जो है उसकी कॉस्ट है 100 rupees और आपका जो पर्स है उसमें 100 रुपये की भी नोट है, 50 रुपीज़ के भी 2-3 नोट है, तो आप उनको क्या दोगे? 100 रुपये के लिए या तो आप एक 100 रुपये का नोट दे सकते हो या फिर आपको दो 50 रुपीज़ के नोट देने पड़ेंगे, क्योंकि 50 + 50 कितना होता है? 100 होता है, राइट? सो इस तरह से आपको सोचना है कि अगर आपको किसी को 75 रुपीज़ देने हैं तो आप क्या करोगे? या तो आप 100 रुपीज़ दोगे और उसमें से जो भी हमारे होते हैं उतने वो लोग वापस देंगे, या फिर अगर 75 रुपीज़ ही देने हैं तो हम 75 रुपीज़ किस तरह से कर सकते हैं? आपके पास 50 रुपीज़ का नोट होगा, उसमें आप 20 रुपीज़ ऐड करो तो हो गए 70 और 5 रुपीज़ का कॉइन दे दो तो भी 75 रुपीज़ हो जाते हैं, राइट? सो इसी तरह से आपको आज घर पे सोचना है कि अगर इतने रुपीज़ है, आप मम्मा से या पापा से ले लो नोट्स, कॉइन्स, सब कुछ, और फिर उसमें इतने सोचो कि भाई आपके पास ये स्केल है तो ये 50 रुपीज़ की है, 52 रुपीज़ की है, तो आप उसको किस तरह से अरेंज करते हो वो सब आपको सीखना है, ठीक है? सी देयर आर मैनी रुपी नोट, यानी कि यहाँ पे हम लोग यूज़ कौन से नोट्स कर रहे हैं? हमने 50 रुपये का नोट देखा, ये वाला है 100 रुपये का. सी ये 100 रुपये का नोट है, देखो यहाँ पे लिखा है 100, फिर यहाँ पे ये 50 लिखा है, 50 रुपये का नोट है ये, तो 100 रुपये नोट, 50 रुपये नोट. ये 100 रुपये का नोट पर्पल कलर का है, 50 रुपये का स्काई ब्लू टाइप है, राइट? नाउ सी हियर आर द 200 रुपये नोट, राइट? 200 रुपये नोट, 500 रुपये नोट, and the biggest note is 2000 rupees note. हम लोग बड़े से बड़ा 2000 रुपये का नोट यूज़ करते हैं, उससे बड़ा नोट इंडिया में अवेलेबल ही नहीं है. सो 50 रुपये नोट, then 100 rupee note,
200 रुपी नोट, 50 रुपी नोट, 2000 रुपी नोट। अभी भी हम लोग मार्केट में यूज़ करते हैं, 10 रुपी का नोट होता है, 20 रुपी का नोट होता है, वो भी हम लोग यूज़ करते हैं, राइट। सो सी, अमाउंट दैट रिटन ऑन द कॉइन और ऑन द नोट इज कॉल्ड डिनोमिनेशन। तो यहाँ पे डिनोमिनेशन क्या है, कौन सा है डिनोमिनेशन, हम बोलेंगे ये देखो यहाँ पे ये 100 है, तो वो हमें बताता है कि ये 100 रुपी का नोट है। अमाउंट दैट रिटन ऑन द कॉइन, कॉइन अगर होता है हमारे पास 1 रुपी का, 2 रुपी का, तो उसके ऊपर 1 लिखा होता है, 2 लिखा होता है, 2 रुपीज़ का होता है, तो हम उसे बोलेंगे डिनोमिनेशन। डिनोमिनेशन मीन्स हमें वो आइडेंटिफाई करता है कि उसकी वैल्यू कितनी है। सो अमाउंट दैट रिटन ऑन कॉइन और ऑन नोट इज कॉल्ड डिनोमिनेशन। तो ये जो लाइन है वो आपको आपकी कॉपी बुक में लिखनी है, राइट। नाउ आज हमने क्या किया, नोट्स देखे डिफरेंट टाइप के, राइट। अभी भी 10 रुपी 20 रुपी के नोट आपके घर पे होंगे, वो आपको देखना है और सोचना है आप लोग कहाँ पे कौन से रुपीज़ के नोट यूज़ करते हो, वो भी आपको सोचना है। इसी तरह से आपको वर्कशीट नंबर 17 एंड वर्कशीट नंबर 18 कंप्लीट करनी है। वर्कशीट नंबर 17 में क्या है, वर्कशीट नंबर 17 में आपको मैच करना है कि कौन सा रुपी का नोट है वो कितने अमाउंट का है, उसका डिनोमिनेशन कितना है। और वर्कशीट 18 में आपको जो नोट दिया गया है रुपीज़ का, उसको आप क्या बोलते हो। अगर 100 रुपी का नोट है तो उसकी बाजू में आपको लिखना है 100 रुपी। 200 रुपी का नोट है तो आपको लिखना है 200 रुपीज़। ओके, इस तरह से आपको वर्कशीट नंबर 17 एंड वर्कशीट नंबर 18 कंप्लीट करनी है। इफ़ एनी डाउट, एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस, देन आस्क मी ऑन द गूगल मीट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।